नैना और सुनैना दोनों सगी बहनें थीं। वो दोनों इकट्ठी रहती थीं। उनके माँ बाप का बहुत अरसा पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब वो अपनी चच्ची के पास रहती थीं। उनकी चच्ची बहुत ही जालिम खातून थी। वो नैना और सुनैना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें डांटती थी, उनसे पूरे घर के काम भी करवाती थी, लेकिन उनसे राज़ी नहीं होती थी। एक दिन ज़रा सी गलती को बहाना बनाकर उनकी चच्ची ने बेरहमी से उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। नैना सुनैना ने बहुत मिन्नत समाजत की कि वो कहाँ जाएंगी, लेकिन उनकी चच्ची ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें घर से निकाल दिया। उसके बाद वो बेचारी दोनों मारी मारी फिरती रहीं कि शायद उन्हें कहीं कोई पनाहगाह मिल जाए। फिर उनकी मुलाकात एक बूढ़ी खातून से हुई जो अकेली अपने छोटे से घर में रहती थी। उस बूढ़ी खातून ने नैना और सुनैना को रखने के लिए एक शर्त रखी कि वो उसके घर में तभी रह सकती हैं अगर वो सारा दिन उसके घर के काम करेंगी, खाना पकाएंगी, बाहर से सब्जी लाएंगी और हर एक काम करेगी। उसके बदले में सिर्फ उन्हें यहाँ रहने की जगह मिलेगी और 2 वक्त की रोटी। बाकी सारा इंतज़ाम नैना और सुनैना अपने कपड़ों वगैरह का खुद करेंगी। अब नैना और सुनैना के पास वहाँ रहने के अलावा कोई हल नहीं था, क्योंकि उन्हें एक पनाहगाह चाहिए थी और वो सिर्फ उन्हें यही मिल सकती थी। इसीलिए उन्होंने तमाम शराइत को कबूल करते हुए वहाँ रहने का फैसला किया। फिर अगले ही दिन से उन दोनों बहनों ने मिलकर पूरे घर के काम करना शुरू कर दिए। वो उस बूढ़ी अम्मा के घर के सारे काम करती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती और जो भी काम होता सब्जी लाने का, वो सारे काम वो चुपचाप करती। बदले में सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन करीब आते गए और सर्दियाँ बढ़ती चली गई। हर तरफ बर्फबारी होने लगी। लोग अपने घरों से निकलते भी नहीं थे। सर्दी इतनी बढ़ गई, लेकिन नैना और सुनैना के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे और ना ओढ़ने के लिए कोई ढंग की रज़ाई, ना खाने के लिए कोई गर्म चीज़। बस उन्हें पनाहगाह मिली हुई थी। अब वो दोनों परेशान थी कि इतनी सर्दी में वो इस तरह कैसे गुजारा करेंगी या फिर वो अपनी अगली ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। इसलिए दोनों ने सोचा कि कल सुबह चुपके से काम की तलाश में निकल जाएंगी। और अगले दिन बूढ़ी अम्मा को बताए बिना ही वो काम की तलाश में निकल गई। काम ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात एक ऑमलेट बनाने वाले से हुई। नैना और सुनैना ने ऑमलेट बनाने वाले से बहुत कहा कि वो उन्हें अपने पास रख ले, काम पे रख ले, लेकिन ऑमलेट वाला तो खुद गरीब था, वो कैसे उन्हें काम पे रखता। इसलिए उसने उनसे कहा कि अगर वो रोज़ाना उन्हें 50 से ज़्यादा ऑमलेट बनाकर दे दें तो फिर वो उन्हें काम पर रख लेगा, लेकिन फिर भी रिहाइश और खाना पीना उनका अपना होगा। अब नैना और सुनैना को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह बूढ़ी अम्मा से बचकर यहाँ पर आकर काम करें, और अगर नहीं करेंगी तो भी गुजारा नहीं, करेंगी तो जाए पना जाएगी। अब कहानी के अगले हिस्से में देखेंगे कि नैना और सुनैना क्या फैसला करती हैं, वो अपने आप को इस मुश्किल और ठंड से निकालने के लिए क्या करती हैं।